नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, ग्रुप डी का पेपर आ रहा है और आज हम साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम के 30 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, पाचन के बाद प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित हो जाता है? देखिए, छोटी गोलियों में, स्टार्च में या फिर कार्बोहाइड्रेट में या फिर अमीनो अम्ल में। तो प्रोटीन है जो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? सबको पता है, आमाशय से, मुख गुहा से यानी कि माउथ से, या फिर छोटी आंत से, और फिर या फिर ग्रास नली से यानी कि आइसोफेगस। ठीक है, तो जो पाचन की क्रिया है वो सबसे पहले होती है शुरू मुख मुख से यानी कि माउथ से, और ख़त्म होती है बड़ी आंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मानव सॉरी पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट का अंतिम रूप से निम्नलिखित परिवर्तन कर दिया जाता है। तो क्या परिवर्तन हो जाता है पाचन के बाद? कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाता है, यानी कि शक्कर, मीठा किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोजन में, या फिर सुक्रोज में, या फिर ग्लूकोज में, या फिर अमीनो अम्ल में। तो प्रोटीन होता है, ये क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या में चेंज होता है? अमीनो अम्ल में। ठीक है, ये हो जाता है ग्लूकोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का भाग है? क्या है? पार्ट है, लेकिन उसमें पाचन नहीं होता है। यानी कि वो जो है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट तो है, लेकिन उसमें पाचन नहीं होता है। तो वो होगा मुख गुहा, आमाशय, या फिर ग्रस नली, या फिर छोटी आंत। तो जो ग्रस नली होती है, यानी कि जो ये होती है लार की ग्रंथि होती है, उसके बाद जो आती है पाइप, ये होती है ग्रस नली। ये होती है, इसमें पाचन नहीं होता है, ये फूड पाइप होता है। ठीक है, ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 का सी। आगे बढ़ते हैं। मानव लार यानी कि सिलाइवा, सिलाइवा में कौन सा मुख्य एंजाइम पाया जाता है जो कि क्या करता है? स्टार्च को पचाता है। स्टार्च को क्या पचाता है? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन पेप्सिन पर पचाता है। और टिप्सिन, टिप्सिन क्या होता है? टिप्सिन भी प्रोटीन, हाँ, टिप्सिन प्रोटीन पचाता है। और टाइलिन, टाइलिन एमाइलेज यानी कि ये क्या होता है? ये होता है जो लार में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मानव लार में। ठीक है, ऑप्शन आएगा सी। आगे बढ़ते हैं। मानव मुख्य रूप से कितनी जोड़ी लार ग्रंथि यानी सलाइवा ग्लैंड्स पाई जाती है? मानव के मुख में कितनी ग्रंथि पाई जाती है? सबको बताया तीन। तीन तीन हो गई, देखो तीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पेरोटाइड। कौन सी होती है? पेरोटाइड। ये वाली ग्रंथि सांप में यानी कि स्नेक में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, उसी से क्या बनता है? जहर, पॉइजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को मारने में कार्य करता है? क्या करता है? कार्य। तो कौन सा करता है? जैसा कि मैंने अभी बताया, क्या होता है? रेनिन दूध के लिए पचाता है। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम से क्या होता है? बैक्टीरिया मरते हैं। ठीक है, और ये टाइलिन भी होता है, ये भी लार में पाया जाता है। एक वयस्क मानव की आहार नाल यानी कि माउथ टू एनस की कुल लंबाई कितनी होती है? पूरी पाचन तंत्र की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 9 मीटर। ठीक है, इसकी अडल्ट की, अडल्ट, बच्चे वाली नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रास नली यानी कि आइसोफेगस में भोजन को नीचे खिसकाने वाली गति को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं विसरण। ये तो अम्ल में पाया जाता है। क्रमा क्रमानुकुंचन, क्रमाकुंचन, या फिर परासरण, या फिर अवशोषण। तो आएगा क्रमानुकुंचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव जीभ यानी कि टंग पर औसतन कितनी स्वाद
कलिकाएं यानी कि टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, तो इसका आंसर आएगा 10,000 से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, जीभ के सबसे पीछे वाले भाग को किस प्रकार से स्वाद का अनुभव होता है? तो इसका आंसर आएगा आपका मीठा, नमकीन या फिर कड़वा या फिर खट्टा। तो इसका आंसर आएगा हाँ, कड़वा। आगे बढ़ते हैं। मछलियों में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो जीवन भर केवल एक ही संरचना के होते हैं? मतलब कि जीवन में एक ही बार मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं होमोडोंट, मतलब कि एक बार, होमो मतलब एक बार, होमोडोंट। ठीक है, एक वयस्क वयस्क मनुष्य के मुख में कुल कितने कृदंत कृतंक यानी कि इंसाइजर दांत होते हैं? ठीक है, इंसाइजर होते हैं साइड वाले। ठीक है, कितने होते हैं? 8। दांतों का सबसे ऊपरी और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो जैसे कि डेंटिन, ऑप्शन बी इनेमल, ऑप्शन सी मसूड़ा, या ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। तो इसको दांतों में जो सबसे मजबूत होता है वो होता है इनेमल, और शरीर में सबसे मजबूत जो भाग होता है वो होता है जबड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। बच्चों के दूध के दांतों यानी मिल्क टीथ में निम्नलिखित में से कौन सा दांत पूर्णतः अनुपस्थित रहता है? तो जो होता है वो होता है अपना कृदक, या रदनक, या फिर अग चणवक, या फिर चणवक। तो हमेशा जो होता है प्रीमूलर, यानी कि जो दांत होता है इसको बोलते हैं केनाइन, ऐसे होते हैं नुकीले वाले जो कि शेर वाले होते हैं। और इसके बाद होता है प्रीमोलर, इसके बाद होता है मोलर। मोलर होते हैं 3, प्रीमोलर होते हैं 2, और ये होते हैं इंसीजर। इंसीजर होते हैं केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर होते हैं आगे वाले। ठीक है, ये होते हैं दांत, ऐसे बनते हैं ना। तो यहाँ पे आएगी इंसीजर, देख लीजिए। उसके बाद आता है केनाइन, इस तरह से नुकीला रहता है। उसके बाद आता है 2 प्रीमोलर, और फिर यहाँ पे 3 आते हैं मोलर। ठीक है, तो बच्चों में ये वाला दांत, ये प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आएगा सी वाला, ऑप्शन नंबर 17 वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 वाला, दांतों में सड़न सड़न तब शुरू होती है जब मुख का पीएच कितना हो जाता है, कितने कम हो जाता है? 7। 7 तो नॉर्मल होता है, उदासीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, ये होता है 6.5 नहीं होता है, और 5.5 ये होता है अम्लीय बन जाता है। तो ये, और 4.4 बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, इसे बोल सकते हैं प्रबल। ठीक है, प्रबल अम्लीय यानी कि स्ट्रॉन्ग। तो सी वाला आपका आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। अमाशय यानी कि स्टोमच की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर के समान होती है? तो आकृति यानी कि पेट होता है, जो पेट वो इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे तो रहता है, ऐसे ऐसे मतलब जे की तरह, ये जो होता है अमाशय। अमाशय मतलब स्टोमच, पेट का जो होता है वो होता है जे आकार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, जो किडनी का आकार होता है सेम की तरह होता है, कैसा? सेम के बीच की तरह, ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अमाशय में निकलने वाला कौन सा एंजाइम दूध का पाचन करता है? दूध का पाचन मैंने पिछली बार बताया था, और अभी इससे पहले भी बताया था। दूध का पाचन होता है रेनिन में। इसमें दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमाशय की अंदरूनी परत को हाइड्रोलिक अम्ल यानी कि HCl से बचाने का कार्य कौन करता है? आप सबको पता है अमाशय में जो पेट में होता है, स्टोमच में HCl होता है, लेकिन उससे क्या होता है? उससे क्या होता है, पेट की जो परत है जो वो सड़ने लगेगी, गलने लगेगी, क्योंकि वो भोजन को तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में पचा देता है। तो उसको बचाने के लिए क्या होता है, एक मोटी परत चढ़ी होती है जिसे बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस सबने देखा होगा, वाइट कलर का रहता है।
जो कफ वगैरह होता है म्यूकस ही होता है। जब कोई बीमारी हो जाती है तो कफ निकलता है, वो म्यूकस ही होता है। और भी चीज़ों से निकलता है, बट अभी आप इतना ही समझो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण आहार नाल के किस भाग में संपन्न होता है? भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है, सबसे ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा होता है, तो छोटी आंत में होता है। यहाँ पे सारे चूसड़ भी होता है। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्व होता है पूरा खाना, जिसे बिलई बोलते हैं, चूसड़ करता है। तो देखो आ गया क्वेश्चन। उंगली नुमा संरचना होती है इसकी। ये क्या करता है, जो हम भोजन खाते हैं उसको अवशोषित कर लेता है। एक इसका काम होता है बिलई का। ठीक है, आंसर नंबर 22। छोटी आंत में होता है ये। ठीक है। और बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में जो पचा हुआ खाना होता है उसमें बस जल का मिश्रण हो जाता है। ठीक है। अग्नाशय यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को बीटा कोष कहाँ है? पैंक्रियाज मतलब कि ये क्या है, एक तरह का एक ग्रंथि होती है, जो आंतरिक और बाह्य दोनों ग्रंथि होती है इसमें। ठीक है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आंतरिक और बाह्य वो वाली मिक्स ग्रंथि को सबसे बड़ी ग्रंथि यही होती है। लेकिन सबसे बड़ी बोल देंगे तो क्या होगी? यकृत। ठीक है, लेकिन अगर मिक्स बोल देंगे तो पेंक्रियाज होगा, जो कि क्या करता है, अल्फा को निकालता है, बीटा को निकालता है, और एक गामा। तीन तरह की वो क्या निकालता है, हार्मोन निकालता है। ठीक है, तो जो बीटा कोशिकाओं में कौन सा हार्मोन निकलता है? देखो आगे क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, और साथ साथ एक क्या निकालता है, एक क्या बोलते हैं इसको, हाँ हाँ, हार्मोन भी निकालता है, और याद नहीं आ रहा, चल छोड़ो। इंसुलिन क्या करता है, बीटा कोशिकाओं को, सेल को मुख्य रूप से हार्मोन स्रावित होता है। इसलिए होता है, बीटा कोशिकाएं होती है इंसुलिन के लिए, जिससे डायबिटीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ना, यानी कि इमल्सिफिकेशन बोलते हैं जिसको, वो किसका कार्य होता है? ये होता है पित्तरस का कार्य। पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में। स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में। ठीक है, और ठीक है, तो वसा की छोटा करता है, क्या करता है? पित्तरस यानी कि बाल जूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जठर रस का कहाँ पे होता है निर्माण? जठर रस का होता है अग्नाशय में। ठीक है, चलो 25 क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे भारी और सबसे बड़ा इंटरनल अंग, यानी कि आंतरिक ऑर्गन, ठीक है, कौन सा है? आ गया क्वेश्चन। तो आपका आंतरिक ऑर्गन है जो, वो है यकृत, लीवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन देखते हैं। यकृत यानी कि लीवर द्वारा बनाया गया पित्तरस बाइल जूस स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? अभी मैंने बताया था। सारे क्वेश्चन सेम है, बट आपको ऑडियो को ध्यान से सुनना है। ठीक है, और लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो जो है आपका यकृत, वो बनाया गया पितरस अस्थायी रूप से कहाँ होता है स्टोर? अभी बताया था, गल ब्लैडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन की विद्युत गतिविधि को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस जांच का उपयोग किया जाता है? तो जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी बोलते हैं इसको हम, या फिर इलेक्ट्रो, और इसका ये तो पता नहीं, ई होता है, ईईजी होता है। ठीक है, या फिर ईईएम, या फिर सीटी स्कैन। तो ईईजी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 28। शाकाहारी जानवरों में मांसाहारी जानवरों की तुलना में सबसे छोटी आंत किसकी होती है? तो जो हमेशा जो शाकाहारी होगा उसकी सबसे लंबी आंत होगी, और जो मांसाहारी होगा होगा यानी कि कुत्ता हो गया, जैसे कुत्ता, यानी कि शेर। ठीक है, और एक ले लिया मैंने खरगोश। तो इन तीनों में सबसे लंबी होगी जो आंत, वो होगी खरगोश की, क्योंकि वो क्या है, शाकाहारी। और कुत्ता और जो शेर है उसकी छोटी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आप लोग बताओ? अपेक्षाकृत लंबी। आगे बढ़ते हैं।
खुर यानी कि जो पैर होते हैं गाय के, वो खुर वाले जानवर यानी कि गाय भैंस के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? भोजन अस्थायी रूप से स्टोर होता है, संग्रहित होता है, तो वो होता है रेटिकुलम या ओमिसम या फिर रूमेन या फिर एवोमेसम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था 2026 में, ठीक है। फरवरी में एग्जाम हुआ था टेक्नीशियन का, उसमें आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। आरआरबी 2026 में टेक्नीशियन में आया था। तो इसका था रूमेन, रूमेन था इसका आंसर, ठीक है। 30 वाला पढ़ते हैं। प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है प्रोटीन से? तो आई थिंक हाँ, क्वासी क्योकर, ठीक है, ये वाला हो जाता है क्वासी क्योकर। और रिकेटस शुगर रोग होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी बेरी बी की कमी से होता है। विटामिन बी क्या? ठीक है, और जो विटामिन सी, सी, ठीक है, सी वाला जो होता है, इसका आंसर है क्वासी क्वाशरकर, ठीक है। चलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक, सब्सक्राइब, चलो।